जेल भी जाना तो बता दो, फिर सरकारी जमीन कैसे कब्जा होती है, जाओ जहाँ जाना है, हमारी लड़की को बाहर उचार उचार के मारे, हमारे जो राड के डंडा। जय भीम, जय संविधान साथियों। सबसे पहले आप सभी को आज 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती जो है जहाँ जहाँ मना रहे हैं सभी साथियों को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर शुभकामनाएं हैं, श्रद्धांजलि है। और आज दुख की घड़ी ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो चाहते हैं, उनको जिस तरीके से बरेली अमेठी में जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को हटवाया गया, इस पुलिसिया विभाग ने जिस तरीके से तांडव मचाई है अमेठी में, यह दुखद है। और यह जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अमेठी के दलित समाज को जिस तरीके से घर घर में घुस कर यह पुलिसिया विभाग जो है घुस कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें मार रही है, उन बहन बेटियों के साथ अभद्रता व्यवहार कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से दलित समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और महिलाओं को जो पुरुष विभाग जो पुलिस है, जो पुरुष जो है पुलिस, वह जो है खुद जो है महिलाओं को, दलित समाज के महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, उन्हें पीट रहा है। पुलिस का जो कि ये अधिकार नहीं है कि महिलाओं को टच करे, महिला को महिला ही टच कर सकती है। महिला पुलिस मौके पर थी, मगर वहाँ जो है कोई महिला पुलिस ने नहीं कुछ किया। वहाँ जो है पुलिस जो थे वह जो है जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, यह व्यवहार, इस तरीके का व्यवहार दलितों के ऊपर, इस तरीके का अपमान कब तक सहेगा दलित समाज से, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से दलित समाज जो है दूसरे के बहकाव में आकर और बीजेपी को, चाहे तमाम जो पार्टियां हैं, उनको सत्ता में बैठा दे रही है, और जो है सत्ता में बैठने के बाद खुद जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले रही है। मारने के बाद आज जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं दलित समाज, इस तरीके से प्रताड़ित करने वाले हर एक उस सरकार से मेरा यही सवाल है कि क्या दलित समाज सिर्फ वोट लेने के लिए है? दलित समाज से वोट ले लिया तुमने, और वोट लेने के बाद क्या दलित समाज जानवर है? दलित समाज को जिस तरीके से जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है, देखिए दलित समाज का जो भगवान है, दलित समाज के लिए जो सब कुछ है, महापुरुष है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके लिए दलित समाज कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस सरकार को मैं चेतावनी देकर कह रहा हूँ, अगर दलित समाज के ऊपर या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर आपके पुलिस विभागीय इस तरीके का कार्रवाई करेगी तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी दलित समाज। अब दलित समाज को जो है समझ में आ गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी जैसा हाल कर दिया है इस बीजेपी ने। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। आज ही के दिन जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में जन्म लिए थे और दलितों के मसीहा बनकर आए थे, दलित पिछड़े के मसीहा बनकर आए थे। दलितों के लिए संघर्ष किए, दलितों के लिए अपना पूरी जीवन न्यौछावर कर दिए, दलितों के लिए अपने बाल बच्चों को भी त्याग कर दिए, अपने परिवार को भी त्याग दिए, संघर्ष किए। उन्हें इतना संघर्ष किए, उन्हें जो है वो ऐसा समय था कि दलितों को पानी पीने के तक का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी उसी तरीके से व्यवहार किया जाता था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्कूलों में पढ़ने जाते थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को स्कूल में घुसने के नहीं दिया जाता था कि यह महार जात का है, यह अंदर आएगा तो हमारे बच्चे जो हैं, सवर्ण जात के जो बच्चे हैं, वह अछूत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। इस वजह से जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ इस तरीके का अपमान किया जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना कर दे दिया दलित पिछड़े आदिवासी समाज को और हर एक समाज की महिलाओं को जो एक अपनी स्वस्थ जीने का, एक अपनी स्वच्छता से जीने का अधिकार जो दे दिए, आज उसी अधिकार का हनन करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी का पुलिस
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को तोड़ा, हटाया और दलित समाज ने विरोध किया। अमेठी में तो उन्हें लाठियों से पीटा गया, उन्हें लाठियों से मारा गया, उन्हें पकड़कर जैसे जानवर को उठाकर घसीट कर पीटा जाता है, उन्हें उठाकर लेकर बोरे में गाड़ियों में ठूसा गया, ठूस कर लेकर जाकर जेलों में बंद कर दिया गया। यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान। इस तरीके से बीजेपी अपना एक तरफ जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का झूठा अनुयायी बन रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको जन्मदिन पर श्रद्धांजलि कर रहे हैं। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो है झूठा अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पुलिस जो है दलितों के ऊपर जो है अत्याचार कर रही है, दलितों के ऊपर लाठियाँ बरसा रही है। इस तरीके का झूठे अम्बेडकरवादी बनने से अब जो है दलित आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। दलित समाज अब जो है जाग चुका है, पिछड़ा समाज अब जाग चुका है। सब के सब जो है हर एक समाज जो सताए गए हुए हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, जो गरीब है, मजलूम है, उनको वह जो है अब जाग गया है। अब सभी समाज मिलकर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज मिलकर, पीडीए समाज मिलकर अब पीडीए के फार्मूला के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हो गया है। अब समाजवादी पार्टी का सरकार इस बार 2027 में बनेगी, तब जाकर इस षड्यंत्रकारी, दमनकारी बीजेपी, छलकारी बीजेपी के मुंह पे जोरदार चमाचा मारने का काम अब पीडीए समाज करेगा, दलित समाज करेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से बरेली में जो है, अमेठी में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा तोड़ा गया, उसमें जो है उस मौके पर लेखपाल जो है था, जो वो अरविंद सिंह था, जो बाबा साहब जो योगी जी का जो सहजाती है, उसमें नायब तहसीलदार अशोक सिंह था जो योगी जी का सहजाती है। अब आशीष सिंह एसडीएम था, वो जो जिसने लाठीचार्ज करवाया, दलितों को पिटवाया, दलितों के साथ अभद्रता की, दलितों को पीटा, घर में घुस कर निकाल कर उनके घर को तोड़ा गया, दरवाज़ों को तोड़ा गया, दलित समाज के महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया। आज अमेठी में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, डर का पूरा खौफनाक माहौल बना हुआ है, पुलिस ने जिस तरीके से डराई हुई है, यह दुखद है। एक तरफ झूठा जो है ढोंग रचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठे दलितवादी बन रहे हैं, झूठे अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। दूसरी तरफ अपने इस पुलिसिया विभाग को भेजकर और दलितों के साथ अत्याचार करवा रहे हैं। कहाँ गई आपकी वो दलितवादी और अम्बेडकरवादी, आपके वो कहाँ गया विचार साथियों? इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है और याद रखना है अमेठी जैसे घटनाओं को, याद रखना है तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह पे घटनाएं हो रही, दलितों के प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों के बहन बेटियों के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके इन चीज़ों को याद रखना है। इस बार 2027 में इनको सबक सिखाना है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको सबक सिखाना है। इनको अब जो है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने लायक ये नहीं है। जो दलित विरोधी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विरोधी है, वो उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। वो देश विरोधी हो जाएगा, वो दलित विरोधी, जो दलित विरोधी है, जो अम्बेडकर विरोधी है, संविधान जो विरोधी है, वो देशद्रोही है, देश विरोधी है साथियों। तो इस तरीके के मानसिकता के लोगों को हमारे देश से ही नहीं, पूरे इस जगह या हमारे इस उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हमारे पूरे देश से इन्हें भगाने का ज़रूरत है और हटाने की बहुत ही आवश्यकता हो रही है साथियों। संविधान तभी बचेगा, हमारे देश के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज और हर एक उन महिलाओं का मान सम्मान तभी बचेगा जब यह लोग हमारे पूरे देश से भागे गए। हमारे देश की उस बड़े सी गद्दी पर से इन लोगों को हटा दिया जाएगा, तब जाकर हमारा संविधान बचेगा। जय भीम, जय संविधान।